संशय का विषय बना हुआ था। मार्केट में मैंने अभी सर्वे किया है और जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं, देखिए हमारे भी अपने सोर्स होते हैं, उनके तहत हम अपने इनपुट्स भी प्राप्त करते हैं और वहाँ से खबरें आई है कि कुछ फर्म्स हैं, जो बड़ी फर्म है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वो हिसार की तरफ मूव करने वाला है और इसमें जो 28 तारीख को ऑक्शन होनी है, वहाँ पर एक अच्छा पार्टिसिपेशन, अच्छी भागीदारी इनकी इस लॉबी की रहने वाली है। देखिएगा इनके लीगल एडवाइज़र होते हैं, जगह जगह इनकी मीटिंग्स होती हैं और वो हर एक पहलू के ऊपर काम करते हैं कि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या संभावनाएं है, यहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, उसके बाद वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारा एक पॉजिटिव सा रुझान हमें लग रहा है। यहाँ पर आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के कुछ टाइम बाद ऑफिसेज वगैरह खुलते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपने आप से जज करते हैं कि पूरी दुनिया ऐसी है ना। अगर मुझे तो हो सकता है कि मुझे 30 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट लग रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि 30 लाख रुपए किसी के पास ना होंगे। मुझे तो एक 9 बाई 10 की दुकान बहुत बड़ी लग रही होगी किसी व्यक्ति को, और हो सकता है किसी को 900 बाई 200 का अगर शोरूम हो तो वो भी उसको छोटा लग रहा हो, है ना। अभी आपने देखा होगा सेक्टर 14 के अंदर कि हॉस्पिटल, कितने बड़े स्तर का हॉस्पिटल वहाँ पर बना है, उसके बगल में आपको एक ऑफिस बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये कौन बना रहे? ये हिसार के लोग बना रहे, ना कि ये बाहर के आए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़ा स्तर का ऑफिस हिसार के अंदर खुल पाएगा या बन पाएगा, है ना। आज से अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा, लेकिन ये हिसार के ही वो लोग हैं, हिसार के ही उद्यमी हैं, हिसार के ही व्यापारी वर्ग है जो इस शहर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो और मेरा अपना मत है। आप दिल खोल के कहीं पर भी काम करें, निडर होके। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करें, 2 ही चीज़ होनी चाहिए। जैसे आर्मी अफसर में वहाँ पर 2 ही चीज़ बताई जाए, यस और नो। यहाँ पर हाँ या ना, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। यहाँ पर बीच के अगर आप उस पर 2 किश्तियों के ऊपर पैर रख के चलोगे तो ज़रूर डूबोगे। इसलिए अगर काम करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ करें, किसी अफवाहों के ऊपर विश्वास न करें, अपनी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको लेकर और आगे मार्केट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इंद्र भाई, कई लोग ना ये पूछ रहे हैं कि जो सेक्टर 25 है उसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट कोई करेगा या नहीं करेगा, जैसे मार्केट में? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ऐसा है, जो सेक्टर 25 का जो भी ऑक्शन हो रही है, मेरे हिसाब से या बाज़ार के हिसाब से देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगेंगे सर। इसमें संभावनाएं 3-4 हज़ार के आसपास तो पक्की हैं जी। उसका रीज़न ये है कि अगर आज हम बाज़ार का हाव भाव देखते हैं तो हम देखते हैं जी, सब्जी मंडी का अगर आप उदाहरण देते हैं तो सब्जी मंडी के अंदर, जब सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी अंदर से बाहर निकाले, उस दौरान ये बातें हुई थी कि भाई अनाज मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर भाई बाजार चलेगा नहीं। हाँ, ठीक है सर। हाँ, जो पुरानी सब्जी मंडी थी उसके ऊपर ही था कि भाई नई सब्जी मंडी तो बिल्कुल आउटर में होगी। जी जी जी, हाँ, ये बिल्कुल हिसार के बाहर आ गए। लेकिन आज उसको देखते हैं तो सब्जी मंडी का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, और जो अंदर वाली सब्जी मंडी है उसकी बजाय कई गुना ज़्यादा अब बाहर का मामला तेज है। ठीक उसी तरह आप एक और एग्जांपल लेते हैं राजगुरु मार्केट का। राजगुरु मार्केट के अंदर आज पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आज कोई पार्टी उधर जाती है या कोई सामान लेना, परचेज करने के लिए जाती है, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर किसी भी प्रकार की पार्किंग की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। और उधर अगर पार्किंग की समस्या आती है तो हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ के लोग जो जैसे ज्वेलर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी साड़ियों के शोरूम्स हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए ऑप्शन है साड़ी का भी, और ज्वेलरी, डायमंड, इस तरह जो चीज़ें हैं वो सर सेक्टर 25 में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।
और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप सेक्टर 25 के ऊपर मतलब पूरा फोकस रखें आप लोग किसी प्रकार की, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं आज हमारे यहाँ सेक्टर 14 के अंदर आज अगर रेजिडेंशियल रेट देखते हैं लगभग लाख रुपए गज मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाख से। जी, तो उसके बाद अगर हम ये अंदाज़ा लगावा कि कमर्शियल जो रेट होते हैं वो लगभग 3 गुना या 4 गुना लगभग मिल जाते हैं सारे। और अगर सेक्टर 25 देखते हैं तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई सेक्टर 25 के अंदर पार्किंग सुविधा बड़ी अच्छी है, लेजर वैली है, होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। तो इनको देखते हुए सर मुझे तो ये लगता है कि भाई मार्केट बड़ी शानदार है। अच्छा शिव भाई ये बताओ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हिसार के अंदर इतने बड़े होटल्स के अंदर कौन आएगा, इतने बड़े शोरूम के अंदर कौन आएगा, इतनी बड़ी अमाउंट पे ऑक्शन कौन लगाएगा। इस तरीके की मार्केट के अंदर खबरें सुनने को कई बार आती है। जैसे कुछ टाइम पहले तो ये भी बोलते थे कि भाई हवाई अड्डा कहाँ बनेगा हिसार में, उसके खिलाफ भी वो बोलते थे। जब मेट्रो नहीं आई थी दिल्ली के अंदर तब बोलते थे जी मेट्रो का क्या काम है दिल्ली के अंदर, विरोध भी हुआ था काफ़ी। आपको पता है कि जो मेट्रो का ना काफ़ी विरोध हुआ था। जी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि समाज जो है या अपना जो इंडिया में ये जो चेंजमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, उसको लेकर के आपको लग रहा है कि हिसार में भी ऐसा चेंजमेंट आएगा? देखो सर ये तो ना हिसार जो है हमारा हिसार लगभग बड़ियों का शहर है और बढ़िया व्यापारी वर्ग का है जी, बढ़ियों का शहर है। अगर शहर हमने जो हवाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम भी हमारा महाराज अग्रसेन है, तो ये व्यापारियों का शहर तो है। बढ़िया जो वर्ग है वैश्य वर्ग हमेशा व्यापारी ही रहा है। और इसको देखते हुए देखो ये तो संभावनाएं हमें नज़र आती हैं कि भाई हिसार अब अगर हम गुड़गांव को देखते हैं या रोहतक को देखते हैं या सोनीपत को देखते हैं, जो इस तरह की जो मार्केट है आज वो हिसार के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हिसार के पास खुद की अपनी ज़मीन है और किसी भी ज़िले में इतनी ज़मीन भी नहीं है। रही बात आपने क्वेश्चन किया कि सर जो ये है जो इतने बड़े बड़े शोरूम आएंगे या क्या हिसार के लोग इतने सक्षम हैं, हम ये तो कहेंगे कि हिसार बड़ा सक्षम जो ज़िला है। और उसके बाद अगर गुड़गांव देखते हैं, गुड़गांव में अगर हम ये लगावा जी 3 CR 4 CR उनके लिए तो आम रेट है। वो आप ये कह सकते हैं कि 3 BHK 2 BHK 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम देकर वो 4 CR में 3 CR में देते हैं जी। यहाँ तो रेट हम 550 गज अगर हम दे रहे हैं, 528 गज दे रहे हैं जगह, तो ये तो बहुत छोटी लेवल की जगह है। मतलब ये आसानी से बिकने वाली चीज़ है, ऐसे इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी बड़ी आपको पार्किंग दी जा रही है, इतना बड़ा माहौल दिया जाएगा। और अभी आप देखोगे जैसे ही ऑप्शन होते हैं ना, आपको 28 तारीख के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा भाई क्या होना है। और मेरे हिसाब से तो, और अगर बाजार का हिसाब देखते हैं तो बड़ा शानदार रहेगा जी। और आप लोग इसमें खुलकर इन्वेस्टमेंट करो, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल। अब से कुछ टाइम पहले ये देखा जाता रहा था कि अगर हम 4-5 CR की बात करते थे तो ये बड़े ही एक अतिशयोक्ति लगता था हिसार में। और अब तो आपको पता ही है कि ज़मीनें इस भाव में बिकी भी हैं, जी, चाहे वो तोसाम रोड की बात हो, दिल्ली रोड की बात हो, तो रायपुर रोड की, मतलब जगह जगह ये मतलब 4-4, 5-5, 7-7 के उसमें बजट में तो अब आजकल नॉर्मल हो गया कि भाई कोई भी इन ज़मीनों को ले रहा है। तो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि इसमें पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा? सर अगर हम बात करें भाई, अब रायपुर रोड है, मिर्ज़ापुर रोड है या बगला रोड है, ये आसपास के रोड हैं। इन पर अगर हम आज अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जगह देखते हैं तो ये 5 करोड़ 6 करोड़ ये आम बात हो चुकी है इन रोडों के ऊपर। और अगर हम इन रोडों की बात की जाए तो ये कोई मुश्किल सा नहीं लगता मेरे को, भाई आसान सा ही काम है। तो 5-4 जो अगर शेयर की बात करते हैं तो ये लोग बाहर के जो आते हैं इधर, क्योंकि मेरे कई जानकार हैं जो गुड़गांव से हैं, वो हिसार के बारे में बड़े पॉजिटिव है, हिसार को लेकर बड़े पॉजिटिव है। और इसमें संशय नहीं मानते कि भाई 100% है कि भाई अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। बिल्कुल। तो अभी ये जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे हिसार के जो मार्केट को लेकर के और क्या यहाँ पर रुझान रहने वाला है उन सबको, और ये अभी तक ये तो सोनी साहब ये बताओ आपको क्या लगता है कि यहाँ पर
जो अभी सेक्टर 25 है इसमें क्या पार्टिसिपेट करेंगे अपने हिसार के लोग? बिहार के लोग कम से कम भी 157 प्लाट है, 157 प्लाटों में से कम भी 50 प्लाट हिसार के लोग लेके जाएंगे। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन करीब 5,000 के करीब तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इसकी। नहीं ये जैसे आप बता रहे हो कि हिसार के लोग इतना पार्टिसिपेशन करेंगे, हाँ, तो जैसे मार्केट में कई बार रूमर आती है कि भाई कोई इसमें इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर कौन ऑक्शन लगाएगा या फिर ये चीज़। आप ये देखो सेक्टर 17 चंडीगढ़ है हाँ जी, हाँ जी। जो चंडीगढ़ के अंदर जो लोगों ने ले रखा है पहले उनको तो नॉलेज है भी इसमें क्या आएगा। वहाँ 8-8 लाख रुपए गज का रेट है। तो यहाँ सेक्टर 25 जो है ये तो 2,65,000 रुपए गज का रेट निकाला है इन्होंने रिजर्व प्राइस। तो उनके लिए तो ये तीसरे हिस्से का रेट है। लेकिन चंडीगढ़ वाले लोग यहाँ क्यों आएंगे? देखो चंडीगढ़ के अंदर जो ऑलरेडी जो लोग बैठे हैं वो कोई एक चंडीगढ़ की थोड़ी ना है, वो हर एक स्टेट के हैं। चंडीगढ़ से ये लगा लो पूरे ऑल इंडिया से है वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर। और हरियाणा के भी होंगे। हरियाणा के भी होंगे। तो यहाँ ऐसे है हरियाणा में मतलब अपने हिसार के अंदर चंडीगढ़ के और दिल्ली के गुड़गांव के बड़े बड़े शहरों के सारे आने हैं। जैसे कि हल्दीराम वाले हैं, बीकानेर वाले हैं, वो सारे लेंगे यहाँ। जिनको इसकी नॉलेज है वो लेगा इसको। अच्छा। और आम आदमी के बस की बात नहीं है लेना। यहाँ भी अपने इंडस्ट्री है, जैसे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जो उसके अंदर देखो यहाँ भी तो बैठे बहुत बड़े बड़े जिंदल जैसे बैठे हैं, गावड़िया जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं बड़े बड़े, तो 200 करोड़ रुपए ने नगद दे देंगे वो तो। और सारे के सारे ये फर्म के नाम पे लेंगे, ये जितने भी है फर्म पे लोन हो जाएगा। मोस्टली आम आदमी तो ये लगा लो कि ये 71 लाख या 80 लाख के करीब तो उनके रिजर्व प्राइस वो भरना पड़ेगा पहले एडवांस जो बुकिंग के लिए बुकिंग अमाउंट। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए मतलब कि हर एक के बस की बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं कर सकता, ये बिजनेसमैन ही लेंगे इसको टोटली। तो ये लगा लो हिसार के अंदर कैपेसिटी अच्छी है, एयरपोर्ट भी आ गया हिसार के अंदर, तो लोगों को भविष्य तो दिख ही रहा है हिसार के अंदर। भाई आपकी कोई जानकार ऐसे है नॉलेज में जिन्होंने लगाए? जानकार है, उन्होंने इसमें लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया अभी। अच्छा। अभी जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाया है मैंने बाजार के अंदर भी कई जिस तरह की जैसा मंडी के आड़ती है जैसे दोनों के जिस तरह रिलेटिव के साथ मिलकर उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है इसका। हम भी इसका कई मैंने गुड़गांव से फोन आया मेरे एक दोस्त का, तो बोला सेक्टर 25 के लिए यहाँ हमारे कई बंदों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गुड़गांव के लोगों ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। अच्छा। और जो मेरे जानकार है उनकी बता रहा हूँ मैं, तो और हो सकता है और ज्यादा भी करवाया हो किसी ने। दिल्ली के, कलकत्ता के, उन लोगों ने भी करवाया होगा। ऑनलाइन चल रहा है तो वो तो ऑनलाइन आप साइट पे जाके अगर चेक कर सकते हो, चेक कर लो, इसका रजिस्ट्रेशन का पता लग जाएगा कितने रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। साइट का तो चलो नहीं पता लगता है, कई और मतलब नॉलेज है वो अपना लेवल पे पता कर सकता है। बिल्कुल आम आदमी को इन चीजों का पता नहीं होता है। पॉजिटिव रुझान है, इसीलिए मार्केट इतना पॉजिटिव रुझान है जी चल रहा है। हाँ जी। हिसार का तो देखो पहले भी चल रहा था, लेकिन सेक्टर 25 के आने से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।